हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 9/11 अटैक की कुछ ऐसी जानकारी मिलने जा रही है जिसे शायद हम सबको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा आतंकवादी हमला था जिसे आज 21 साल बाद भी भुला पाना जरा भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 सितंबर 2001 इतिहास के पन्नों में दफन वो काला दिन जिस दिन आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अमेरिका के फेमस ट्विन टावर पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ अमेरिका की शान भी थी। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 26 फरवरी 1993 को भी रैमजी यूसुफ द्वारा गिराए जाने की कोशिश की जा चुकी है, जिसमें उसने 660 किलो RDX एक ट्रक में भरकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में ब्लास्ट करवाया था। लेकिन इस हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई। 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इन बिल्डिंग्स को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस हमले का मास्टरमाइंड रैमजी यूसुफ भागकर पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन 2 साल बाद यानी 1995 में अमेरिकन आर्मी ने उसे इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लिया और उसे अमेरिका ले जाया गया, जहां उसे 240 सालों की कैद सुनाई गई। लेकिन सजा सुनाने से पहले जब भी कभी अमेरिका के जवान उसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया करते थे तो उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाते हुए बोलते थे कि इसे ही गिराने का तुम्हारा मकसद था ना, देखो आज भी ये बिल्डिंग यहीं खड़ी है। तब रैमजी यूसुफ ने उन जवानों से कहा था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे गिरा देता, लेकिन रैमजी का ये खूंखार सपना उसी के मामा खालिद शेख मोहम्मद ने पूरा किया। एक्चुअली 9/11 अटैक की पूरी साजिश खालिद शेख मोहम्मद ने की थी। उसने यह आइडिया सबसे पहले 1996 में ओसामा के सामने रखा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 1998 में ही अमेरिका के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को एक रिपोर्ट में पहले ही ये बता दिया था कि अल कायदा अपने कुछ लोगों को प्लेन हाईजैकिंग की ट्रेनिंग दे रहा है और वे अमेरिका पर हमला करने की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन CIA की इस वार्निंग को शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतना सीरियसली नहीं लिया और वार्निंग देने के 3 साल बाद अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला अल कायदा द्वारा किया गया। 9/11 अटैक इतना बड़ा आतंकी हमला था कि इसे स्पेस स्टेशन से भी देखा गया, जिसकी फोटो नासा ने भी रिलीज की है। ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब नासा स्पेस स्टेशन न्यूयॉर्क शहर को क्रॉस कर रहा था। ये तस्वीरें नासा के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक कुलबर्टसन द्वारा ली गई थी, जो इत्तेफाक से उस वक्त न्यूयॉर्क शहर के ठीक ऊपर ही थे और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट कुलबर्टसन इस सबसे बड़े आतंकी हमले की फोटो स्पेस से लेने में कामयाब रहे। एक्चुअली 11 सितंबर 2001 की सुबह अल कायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 प्लेन हाईजैक किए, जिनका मकसद अमेरिका की फेमस जगहों पर इन 4 प्लेन को क्रैश करना था। सबसे पहले अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 क्रैश हुआ, जिसमें कुल 92 पैसेंजर थे और इसे 5 टेररिस्ट द्वारा हाईजैक किया गया था। इस पायलट में मोहम्मद अट्टा नाम का एक ट्रेंड आतंकवादी पायलट भी था, जो हाईजैकिंग में शामिल सभी आतंकियों का लीडर भी था, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को सुबह 8:46 पर अपना निशाना बनाया। इसके ठीक 17 मिनट बाद यानी 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ वाले पार्ट से टकराया और इसे भी 5 आतंकियों द्वारा ही हाईजैक किया गया था। इसके बाद 9:37 पर फ्लाइट 77 US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग, जिसे पेंटागन कहा जाता है, उससे जाकर टकराया। अब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग प्लेन क्रैश की वजह से पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और 9:59 पर दुनिया की सबसे ऊंची कहे जाने वाली बिल्डिंग गिर जाती है। अब तक पूरी दुनिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी और अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से उस वक्त सभी एयरपोर्ट को इमरजेंसी शटडाउन कर दिया था, ताकि कोई और प्लेन हाईजैक ना किया जा सके और उड़ रही सभी फ्लाइट्स को जल्द से जल्द लैंड करने का ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन फ्लाइट 93 जो अभी भी हवा में ही थी और जिसे 4 आतंकियों द्वारा हाईजैक किया जा चुका था, ऑब्वियसली इसे भी इन आतंकियों द्वारा क्रैश ही करवाया जाना था। अब इन 3 हमलों के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि आतंकियों का अगला हमला या तो व्हाइट हाउस हो सकता है या फिर US कैपिटल हिल। लेकिन अब तक प्लेन में बैठे यात्रियों को अपने मोबाइल फोन के थ्रू ये न्यूज मिल चुकी थी कि 3 प्लेन ऑलरेडी क्रैश करवाए जा चुके हैं और अमेरिका अंडर अटैक है और शायद अब 4था प्लेन उनका ही क्रैश करवाया जाना था, क्योंकि ये प्लेन भी आतंकियों द्वारा हाईजैक किया जा चुका था। इस तरह की न्यूज पैसेंजर्स को मिलते ही फ्लाइट में पैसेंजर्स ने आतंकवादियों का विरोध किया और प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके चलते आतंकियों के हाथ से प्लेन का कंट्रोल छूट गया और यह पेंसिल्वेनिया में स्थित सैंक्सविल के एक बड़े खाली मैदान में जा गिरा, जिसमें सारे यात्री मारे गए थे। लेकिन उन पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से ही अमेरिका की ऐतिहासिक बिल्डिंग US कैपिटल हिल या फिर व्हाइट हाउस को बचाया जा सका। इन 4 हमलों में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और लगभग 6000 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें अल कायदा के सारे 19 हाईजैकर्स भी मारे गए थे। यहाँ तक कि रेस्क्यू टीम के 344 मेंबर, 71 पुलिस अधिकारी और मिलिट्री के 55 सिपाही भी मारे गए थे। इस पूरे हमले में
उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के डिसीजन से उन पर कई सवाल उठे, क्योंकि 8:46 जिस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ उस वक्त जॉर्ज बुश एक स्कूल में थे और उन्हें बताया जा चुका था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ है। लेकिन जॉर्ज बुश ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है और कहते हैं कि शायद फ्लाइट के पायलट को हार्ट अटैक आया होगा, जिसके चलते प्लेन बिल्डिंग से टकरा गया होगा। The president, the principal, and I all had the same reaction. Oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. लेकिन 17 मिनट बाद जब 9:03 पर दूसरा हमला होता है, तब उनके गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि यूएस पर टेरर अटैक किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी जॉर्ज बुश वहीं स्कूल में कई मिनटों तक बच्चों के साथ बैठे रहते हैं, जिसके बाद उन पर इंस्टेंट एक्शन ना लेने के लिए आरोप भी लगाए गए, जिसमें कहा गया कि पहला अटैक होने के तुरंत बाद ही यूएस प्रेसिडेंट को उनके लोगों द्वारा ये बता दिया गया था कि अमेरिका पर अटैक हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वे कई मिनटों तक क्लासरूम में बैठे रहे और कोई भी इंस्टेंट एक्शन नहीं लिया। और सुबह के 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी बिल्डिंग भी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के वर्ल्ड फेमस टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से ढह जाते हैं। 11 सितंबर इतिहास के पन्नों में ये 21 साल पुरानी बात है। 2001 का वो दिन जिसने अमेरिका को कभी न भूलने वाला जख्म दिया था और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लेकिन इस हमले के कुछ दिन बाद ओसामा बिन लादेन 16 सितंबर 2001 को कतर के अल जजीरा सैटेलाइट टेलीविजन पर एक वीडियो जारी कर ये कहता है कि वो अमेरिका पर हुए इस टेरर अटैक में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओसामा कहता है कि मैं जोर देकर कहता हूँ कि मैंने यह काम नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह काम दूसरे व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से किया गया है। ओसामा के इस स्टेटमेंट को अमेरिका और दुनिया भर में न्यूज चैनलों पर प्रसारित भी किया गया था। 27 सितंबर 2001 को FBI ने 19 हाईजैकर्स की तस्वीर और उनकी नेशनैलिटीज पब्लिश की। हाईजैकर्स में से 15 सऊदी अरब से, 2 यूनाइटेड अरब अमीरात से, 1 लेबनान से और सबका लीडर मोहम्मद अट्टा मिस्र से था। 9/11 हमले के 1 महीने के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। अमेरिका को इस ऑपरेशन में दूसरे देशों से ही मदद मिली। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में मोड़ तब आता है जब नवंबर 2001 में अफगानिस्तान के जलालाबाद में एक घर से अमेरिकन सोल्जर्स को वीडियो टेप मिलता है, जिसमें ओसामा बिन लादेन खालिद अल अरबी से बात कर रहा था। टेप में लादेन ने यह माना था कि उसे ये पहले से ही पता था कि 9/11 हमला होने वाला है। इस टेप को 13 दिसंबर 2001 से सभी न्यूज चैनल्स नेटवर्क पर दिखाया गया। ओसामा को पहले से ही इस घटना के बारे में पता था। इसका पूरी तरह से खुलासा सितंबर 2002 में उस वक्त हुआ जब अल जजीरा के एक रिपोर्टर योसरी फाउदा ने 9/11 की घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए खालिद शेख मोहम्मद और रैमजी बिनालशिब का इंटरव्यू लिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका में शहादत ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय अलकायदा द्वारा 1999 के शुरू में लिया गया था। हमले के लिए तारीख 11 सितंबर 2001 पर निर्णय लेने के बाद अत्ता ने 29 अगस्त 2001 को बिनालशिब को सूचना दी और बिन लादेन को यह सूचना 6 सितंबर 2001 को दी गई थी। इसके बाद 27 दिसंबर 2001 को बिन लादेन का एक दूसरा वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो कहता है कि हमारे लोगों को मारने वाला इजराइल है और अमेरिका उसका समर्थन करता है, इसलिए अमेरिका भी टेरर अटैक डिजर्व करता है। ऐसे ही ओसामा ने कई कारण और बताए कि क्यों अमेरिका टेरर अटैक डिजर्व करता है। लेकिन इस वीडियो में भी उसने 9/11 की जिम्मेदारी नहीं ली। इस वीडियो के 3 साल बाद 2004 में अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के चुनाव से कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिश की, जिसमें उसने अमेरिका पर हुए 9/11 हमले में अलकायदा और अपने इन्वॉल्वमेंट को सीधे तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। उसने कहा कि हमले किए गए थे क्योंकि हम आज़ाद हैं और अपने देश के लिए दोबारा आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। जिस प्रकार आप हमारी सुरक्षा को कमजोर समझते हैं, उसी प्रकार हम आपकी सुरक्षा को कमजोर समझते हैं। ओसामा बिन लादेन ने कहा कि उसने अपने फॉलोअर्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने के निर्देश दिए थे। वीडियो में ओसामा ने यह भी बताया कि इस पूरे मिशन के कमांडर मोहम्मद अट्टा की बात से हम सब उस वक्त सहमत हो गए जब उसने कहा कि बुश और उसके अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले ही ये पूरा ऑपरेशन 20 मिनटों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद सितंबर 2006 में न्यूज चैनल अल जजीरा को एक और वीडियो मिली, जिसमें ओसामा बिन लादेन को रैमजी बिनालशिब और 2 हाईजैकर के साथ हमले की तैयारी करते हुए देखा गया था। खालिद शेख मोहम्मद, जो 9/11 के अटैक का मुख्य आरोपी था, उसे 2003 में पाकिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी भी वो अमेरिका के ग्वांटानामो बे डिटेंशन कैंप में बंद है। उसकी गवाही के बाद 4 और लोगों की पहचान की गई जो 9/11 अटैक में सक्रिय रूप से शामिल थे। ओसामा बिन लादेन, रैमजी बिनालशिब, अबू तुरब और मोहम्मद आतिफ। एक्चुअली अमेरिका पर अलकायदा के हमले का मुख्य कारण अमेरिका और इजराइल के अच्छे संबंधों को बताया जाता है।
इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि FBI ने भी 7000 स्पेशल एजेंट्स की एक टीम बनाई जिसका नाम पैन बम रखा गया, और यह FBI के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और मुश्किल ऑपरेशन में से एक था, जिसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि अलकायदा और उसका हेड ओसामा बिन लादेन पूरी तरह से 9/11 अटैक में शामिल थे। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम ने भी 9/11 अटैक में अलकायदा और ओसामा का हाथ होने की पुष्टि की थी। इसके बाद ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अमेरिका द्वारा ऑपरेशन नेपच्यून चलाया गया, क्योंकि अमेरिकन आर्मी को ये पता चल चुका था कि ओसामा पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेटली अंजाम दिया गया कि पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट को इसकी भनक तक नहीं लगी, और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 10 साल बाद 2 मई 2011 को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मार गिराया और उसकी बॉडी को अपने साथ अफगानिस्तान ले गए, और ओसामा की बॉडी को दफनाने की बजाय पानी में बहा दिया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका को यह डर था कि ओसामा के समर्थक उसको दफनाने के बाद उस जगह को एक महत्वपूर्ण जगह में बदल देंगे। इसी कारण अमेरिकन नेवी ने ओसामा को दफनाने की बजाय पानी में बहा देना ज़्यादा सही समझा, जिसके बाद उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओसामा के खात्मे की घोषणा की थी। तो ये थी 9/11 अटैक की पूरी कहानी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।